Hello everyone, I'm Divya and today I'll be reviewing this Insight Kush On You foundation. So without further ado, let's begin. मैंने इयरिंग्स पहन तो लिए हैं but I just hope कि ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट न करिए वीडियो के टाइम पे क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी छन कर रहे हैं. So please excuse me for this video. बात करते हैं इस प्रोडक्ट की. नाम इसका है कुश ऑन यू फाउंडेशन. सो बेसिकली ये कुशन फाउंडेशन है एंड वही जो स्टैंडर्ड पैकेजिंग होती है ना कुशन फाउंडेशन की, कुछ इसी तरीके की ये पैकेजिंग में आता है. जैसे आप यहाँ पे कैप खोल के देखोगे तो अंदर आपको एक पफ मिल जाएगा और फिर यहाँ पे लिड दे रखी होती है जिसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि ये ऐसे ना ढंग से बंद नहीं हो पाती है, एकदम प्रॉपर्ली क्लोज नहीं होती है, लॉक नहीं होती है, ऐसे थोड़ा सा खुली सी ही रहती है. सो ये चीज़ उनको इंप्रूव करनी चाहिए थी पैकेजिंग में. तो लिड एक दे रखी है एंड अंदर वो कुशन दे रखा है जिसके अंदर आपका फाउंडेशन होगा. अभी फॉर्मूला वगैरह के बारे में डिटेल में बात करेंगे लेकिन पहले थोड़ा बेसिक डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं. ये 4 शेड्स में अवेलेबल है. मैंने सबसे लाइटेस्ट शेड लिया है और उसका नाम है 01 सॉफ्ट वेनिला. वैसे जैसे इसका नाम दे रखा है और ये जो नंबर है ना 01, सो इससे सोच के आपको लगेगा कि काफ़ी लाइट शेड होगा लेकिन ऐसा नहीं है. दिस इज़ नॉट अ लाइट शेड. इनफैक्ट मेरे ऊपर भी डार्क लगता है एंड ऊपर से ऑक्सीडाइज भी होता है तो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है. अभी आपको कैमरा पे यहाँ नहीं पता चल रहा होगा बिकॉज होता है ना कैमरा पे कई चीज़ें नहीं पता चल पाती हैं. अभी मैं नेचुरल लाइटिंग में फिल्म कर रही हूँ, हो सकता है कि थोड़ा सा वॉश आउट भी हो रहा हो यहाँ पे लाइट वाइट की वजह से, बट दिस इज़ एक्चुअली डार्क फॉर मी. अगर बहुत क्लोजली आप देख पाओगे मेरे नेक को एंड मेरे फेस को तो आपको वो डिफरेंस दिखाई देगा कि मेरा नेक एंड दिस एरिया इज़ लुकिंग लाइटर देन माई फेस. एंड अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम हुआ भी नहीं है मुझे इसे लगाए हुए, लगभग शायद 15 मिनट हुए होंगे. एंड अभी और ऑक्सीडाइज होगा बिकॉज काफ़ी ऑक्सीडाइज होता है, मतलब आराम से 2-3 शेड ऑक्सीडाइज हो जाता है. तो मेरे पे तो काफ़ी डार्क लगने लग जाता है एंड मैं ना एकदम अलग ही स्किन टोन की लगने लग जाती हूँ. ऐसे लगता है कि मैंने पूरा ब्रॉन्ज अप कर लिया अपना फेस या फिर काफ़ी ज़्यादा टैन हो चुकी हूँ. सो आई हैव समवॉट लाइट स्किन, कभी थोड़ा ज़्यादा लाइट लगती है कभी लाइट मीडियम, तो इसके बीच में ही मैं थोड़ा लाई करती हूँ. लेकिन इसको लगाने के बाद एक ड्रास्टिक जंप आ जाता है बिकॉज ये जो शेड है दिस ऑन इट्स ओन इज़ डार्क फॉर माई स्किन टोन एंड ऊपर से फिर ऑक्सीडाइज हो जाता है तो और भी ज़्यादा डार्क बन जाता है. एंड आई डोंट नो उन्होंने लाइटर शेड इससे क्यों नहीं निकाला है क्योंकि मैं तो इतनी कोई फेयर हूँ भी नहीं एंड मुझसे कई लोग फेयर होते हैं. सो मेरे लिए या फिर मेरी जैसे स्किन टोन के जो लोग होंगे मुझसे लाइटर होंगे उनके लिए फिर कोई शेड अवेलेबल है ही नहीं, विच इज़ सो डिसअपॉइंटिंग क्योंकि इसका फॉर्मूला एक्चुअली में अच्छा है. थोड़ा और डिटेल्स यहाँ पे देख लेते हैं. 20 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट इसमें आपको मिल रहा है एंड दिस इज़ मेड इन इंडिया. बाकी 4 शेड्स अवेलेबल हैं. मैं नायका से ही आपको ये देख के बता रही हूँ. MRP इसकी है 375 रुपीज़ लेकिन डिस्काउंट्स वगैरह तो मिलते ही रहते हैं. तो अभी जैसे 5% डिस्काउंट पे है तो 356 रुपीज़ का मिल रहा है. इसमें SPF 30 PA 4 टाइम्स प्लस है, इजीली ब्लेंडेबल है एंड बिल्डेबल, नॉन केकीनेस, नॉन ग्रीसी, जैसे नाइसिनामाइड है इसमें, विटामिन C. और ये ऐसे भी कह रहे हैं कि नो ऑक्सीडेशन, जो कि गलत है. ये वाला क्लेम इनका गलत है. ऑक्सीडाइज ये काफ़ी होता है. बाकी इन्होंने स्वेट प्रूफ एंड ट्रांसफ़र प्रूफ वगैरह की भी बात की है. सो दोस्त द बेसिक डिटेल्स. अब प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा और बात कर लेते हैं. सबसे पहले तो मैं पफ से स्टार्ट करूँगी. यूजुअली ना मुझे ऐसे कुशन फाउंडेशंस अप्लाई करने पसंद नहीं है बिकॉज ऐसे लगता है एक तो कि फेस को ऐसे मार रहे हो एंड मुझे लगता है कि इससे ना अप्लाई करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है. सबसे पहले तो आप जैसे पफ को कुशन में डिप करते हो तो उतना ज़्यादा प्रोडक्ट उठ के नहीं आता है, चाहे कोई भी कुशन फाउंडेशन ले लो. एंड फिर ब्लेंड करने जाओगे तो बार बार आपको थोड़ा प्रोडक्ट लेना पड़ता है, ढंग से ब्लेंड करना पड़ता है. तो मुझे ना यूजुअली ऐसा लगता है कि कुशन फाउंडेशंस में थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगती है. मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी टास्क है फाउंडेशन को अप्लाई करना. सो इन जनरल मुझे इतने पसंद नहीं है एंड सेम इसके साथ एक्सपीरियंस रहा मेरा. एंड ऑल्सो अगर मैं जैसे पफ के अंदर ऐसे फिंगर को यहाँ पे डालूँ ना तो जैसे मैं ऐसे अप्लाई कर रही होती हूँ तो ना थोड़ी देर बाद क्या होता है कि मेरी फिंगर ऐसे स्लाइड कर जाती है तो पफ ना बार ऐसे बाहर हो जाता है मेरी फिंगर से. इस वजह से भी मुझे अजीब सा लगता है. फिर मैं पफ को ना बस ऐसे ही पकड़ के, मतलब थोड़ा ऐसे से मोड़ के ऐसे पकड़ के ही फिर अप्लाई करती हूँ. ऐसे से कर लूँगी, मतलब इसके अंदर ऐसे डिप करूँगी फिर ऐसे से कर लूँगी या हल्का सा ड्रैग कर लूँगी क्योंकि ऐसे तो बस मेरी फिंगर ही फिर स्लाइड करती रह जाती है. सो एप्लीकेशन प्रोसेस मेरे को थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग लगता है ये कुशन फाउंडेशन के साथ. कवरेज की बात करें तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा कवरेज इसकी नहीं लगी. वैसे आई थिंक यहाँ पे जो मैं पढ़ रही हूँ, हाँ यहाँ पे फुल कवरेज मैंशनड है तो फुल कवरेज तो ये नहीं है. मेरे को तो किसी भी एंगल से फुल कवरेज नहीं लगी. एंड वैसे भी इतना थोड़ा प्रोडक्ट आता है तो यार फुल कवरेज कैसे ही मिलेगी. या तो पता नहीं आपको कितना ज़्यादा प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, बार बार लगाना पड़ेगा तब फुल कवरेज मिलेगी. बट जिस हिसाब से स्पंज में प्रोडक्ट आ रहा होता है तो उस हिसाब से फुल कवरेज तो ये नहीं देता है फाउंडेशन. मैं इसे लाइट टू मीडियम की कैटेगरी में ही डालूंगी. आप थोड़ा अप्लाई करोगे तो लाइट कवरेज आपको मिलेगी बट आप इसको बिल्ड करने लगोगे तो आपको मीडियम तक मिल जाएगी. सो लाइट टू मीडियम की कैटेगरी में ही मैं इसको डालूंगी कवरेज के टर्म्स में, लेकिन फुल कवरेज ये नहीं है. इस फाउंडेशन की फिनिश की अगर बात करें ना तो फिनिश तो हल्की रेडियंट आती है. मतलब इट इज़ नॉट अ कम्प्लीटली मैट फिनिश, हल्की सी रेडियंस मुझे दिखाई देती है. बट आई विल नॉट कॉल दिस अ ड्यूवी फाउंडेशन, ठीक है. सो ड्यूवी नहीं है बट एक नेचुरल रेडियंट फिनिश आती है, जो कि मैंने ना ये चीज़ नोटिस करी है कि मोस्टली आजकल जो भी फाउंडेशंस आ रहे हैं
वो ऐसे नेचुरल रेडियंट की कैटेगरी में आ रहे कि एकदम प्रॉपरली ड्यूई भी नहीं होंगे बट मैट नहीं होंगे, एंड मैट तो बहुत ही कम फाउंडेशन आते हैं आजकल, सो हल्की सी रेडियंस देंगे बट यू नो प्रॉपरली ड्यूई भी नहीं होंगे, प्रॉपरली मैट भी होंगे, सो वही नेचुरल रेडियंट फिनिश ये आपको देगा। एक अच्छी चीज़ जो मुझे इसके बारे में लगी, जो कि इसे थोड़ा और यूनिक बना देती है एज कम्पेयर टू द अदर फाउंडेशन, कि ये सेट भी हो जाता है बट स्टिल आपको वो थोड़ा रेडियंट फिनिश मिलती रहेगी। तो जैसे अभी मैं आपको ऐसे टच करके दिखाऊंगी ना, तो यहाँ पे मेरे हाथों में कोई भी फाउंडेशन ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, मुझे टैकी फील नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं लग रहा है कि यू नो कुछ चिपचिपा सा है या फिर कुछ हैवी है स्किन पे, वैसी वाली फीलिंग नहीं आ रही, बिकॉज फाउंडेशन कम्प्लीटली सेट हो चुका है। एंड मेरी ऑयली स्किन है, तो ऑयली स्किन पे तो ये चीज़ें और ज़्यादा फील होती है कि अगर कोई फाउंडेशन सेट ना हुआ हो या हैवी फील कर रहा हो, सो वो अलग से नोटिस में आता है। बट ये फाउंडेशन कम्प्लीटली सेट हो चुका है, बट इसकी जो फिनिश है वो कम्प्लीटली मैट नहीं आ रही है। सो ये चीज़ अच्छी है कि ठीक है सेट भी हो जा रहा है लेकिन फिर भी हल्की हल्की रेडियंस आपको मिल रही है। सो आई थिंक पीपल हु हैव ऑयली स्किन विल रियली लाइक यूजिंग दिस, ये सेम रीज़न की वजह से जो मैंने आपको बताया, एंड इसी वजह से मुझे भी एक्चुअली में अच्छा लग रहा है। बट डिसअपॉइंटिंग बात फिर वही हो जाता है कि शेड, कि मैं इसके फॉर्मूले के बेसिस पे इसको यूज़ करना चाहती हूँ, और बट शेड मेरे लिए फिर इतना डार्क हो जाता है ना कि मैं इसको यूज़ नहीं कर पाऊँगी उतना। आई नो अभी जैसे आपको ना यहाँ स्क्रीन पे नहीं दिख पा रहा होगा प्रॉबली, ऐसे जो लाइट आ रही है विंडो से, बट यहाँ पे जब मैं मिरर में देख रही हूँ ना तो मुझे वो क्लियरली एक डिफरेंस दिख पा रहा है मेरे फेस में और मेरे नेक में, कि या फेस काफ़ी डार्क लग रहा है कंपेयर टू दिस एरिया। इट ऑल्सो सिट्स नाइसली ऑन द स्किन। मुझे ये ड्राई नहीं लगा, या ऐसा नहीं लगा कि ये पोर्स को एम्फोसाइज कर रहा है या फिर ड्राई लग रहा है, पैची दिख रहा है, वो वाले इश्यूज़ मुझे इसके साथ फेस नहीं हुए। एंड लाइट वेट भी फील होता है, ये ग्रीसी फील नहीं होता है, सो वो भी एक अच्छी चीज़ है। मैं एक बार थोड़ा ना पास आके भी आपको और दिखा देती हूँ कि ये अभी कैसे दिख रहा है फेस पे। तो आपको ना मेरा फेस ड्यूई नहीं दिख रहा होगा, अलग से बहुत ज़्यादा ऐसे ग्लो नहीं आ रहा होगा, जबकि मेरी ऑयली स्किन है फिर भी यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा ग्लो नहीं दिख रहा होगा आपको। दैट इज़ बिकॉज ड्यूई नहीं है ये फाउंडेशन एंड सेट हो जाता है। सो बस एक हल्की सी रेडियंस फेस पे दिखेगी लेकिन सेट हो जाएगा फाउंडेशन एंड कम्प्लीटली ड्यूई नहीं रहेगा, बट एट द सेम टाइम इट विल ऑल्सो नॉट लुक ड्राइंग मैट। सो अगेन यू कैन हैव अ क्लोजर लुक एट द फाउंडेशन। बाय द वे अभी जो मैंने ब्लश अप्लाई किया हुआ है ये एक मैट ब्लश है, सो वो वाला इफेक्ट भी कंसिडर करके चलना कि स्किन थोड़ा और मैट भी हुई है बिकॉज ऑफ द ब्लश दैट आई हैव यूज्ड टुडे। एंड लास्टिंग पावर की बात करें सो मेरी स्किन पे तो ये अच्छे से लास्ट कर गया था, सो मैंने इसको दिन में लगाया था एंड शाम तक अप्लाई करके रखा हुआ था एंड इट स्टेड प्रीटी वेल। सो आई थिंक अराउंड 5 to 6 आवर्स तो मैंने आराम से टेस्ट किया था इसको एंड इट डिड होल्ड प्रीटी वेल ऑन माई ऑयली स्किन। सो आई थिंक आई हैव कवर ऑल द मेजर पॉइंट्स। इन जनरल अगर बोलूँ, ओवरऑल बोलूँ तो मुझे ये एक्चुअली में काफ़ी अच्छा लगा। इसकी जो फिनिश है, इसका जो फॉर्मूला है मुझे बहुत पसंद आया, बट जैसे मैंने पहले बताया कि मैं शेड से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। इनको इससे लाइटर शेड्स इंक्लूड करने चाहिए थे, एटलीस्ट 2 शेड्स इनको इससे लाइटर लॉन्च करने चाहिए थे ताकि लाइटर स्किन टोन वाले भी इंजॉय कर सके इस फाउंडेशन को। बट अपार्ट फ्रॉम दैट द फॉर्मूला इज नाइस एंड इफ यू वर थिंकिंग ऑफ गेटिंग दिस फाउंडेशन, अगर आपको अपना शेड मिल रहा है सो यू कैन गो ahead and purchase this. That was all from my end. I hope you enjoyed watching this video and found it helpful. In case you did, please hit the like button and I will see you in my next one. Till then, take care and bye.